साजिश की वजह से इसको ऊपर बैठाया गया एक करप्ट तरीन आदमी को, और इसीलिए ये रजीम चेंज की गई थी। चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखा हुआ है, मैंने प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिखा हुआ, इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए, ओपन हियरिंग होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस कमीशन पता चलेगा किन किन लोगों ने गद्दारी की इस मुल्क के साथ। अमरीका कठपुतली वजीर आजम चाहता है जो उनके मुतालबात पर अमल करे। वो अमरीकी पॉलिसी के लिए मुल्की मफाद कुर्बान करेगा। जो रूस से मुआहदों पर दस्तखत ना करे, चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कम करे। मुंतखब वजीर आजम और उसकी हुकूमत को क्यों हटाया गया? किसी को साजिश पर शुबा है तो अब वो दूर हो जाना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का अहम तरीन वीडियो पैगाम, कहा अमरीकी दिफाई तज्जियाकार की वीडियो से शुकूक दूर होने चाहिए। कैसे एक जमहूरी तौर पर मुंतखब वजीर आजम और उसकी हुकूमत को हटाकर शहबाज शरीफ जैसा ताबेदार वजीर आजम लाया गया। बाइडन इंतजामिया से सवाल है, क्या अमरीका मुखालिफ जज्बात को क्या बढ़ाया गया को कम किया गया? चीफ जस्टिस कमीशन बनाए जो साजिश में शामिल अफराद का तयन करे। पाकिस्तान में बैरूनी साजिश से हुकूमत की तब्दीली घर की गवाही भी आ गई। अमरीका मुखालिफ पॉलिसियाँ इमरान खान हुकूमत के खात्मे की वजह बनी। अमरीकी दिफाई तज्जियाकार रेबेका ग्रांट ने ARY हुकूमत के खात्मे की वजूहात बता दी। कहा पाकिस्तान को रूस से मुआहदे ख़त्म और चीन से ताल्लुकात को कम करना होगा। PTI ने इसे अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का वाज़ेह सबूत करार दिया। फवाद चौधरी कहते हैं एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च हुआ और पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील की गई। अमरीका ने 3 स्टूजेस की मदद से कठपुतली हुकूमत कायम की। शीरी मज़ारी बोली दिफाई तज्जिया निगार ने जो कहा वही साइफर है था। असद उमर बोले वाज़ेह हो गया कि अदम एतमाद कामयाबी की एक वजह इमरान खान की आज़ाद खारिजा पॉलिसी थी। शेख रशीद ने कहा साम्राज्यी ताकतें पाकिस्तान के चीन और रूस के साथ नया ब्लॉक बनाने की मुखालिफ हैं। इमरान खान की किरदार कुशी की मुहिम तैयार की जा रही है। जाली वीडियोज और ऑडियोज के जरिए इमरान खान के किरदार पर बात की जाएगी। फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहा ये बरगलाने की कोशिश करेंगे मगर अवाम धोखे में नहीं आएंगे। तहरीक इन मामलात से रुकने वाली नहीं, जो मर्जी कर लें, आपका इख्तिदार चंद हफ्तों का है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तौहीन मजहब के केसेस सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। आज तक किसी हुकूमत ने ये हरकत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, हिरासान न करने की हिदायत। आइंदा समाअत तक कार्रवाई से भी रोक दिया गया। अदालती अहकामात की नकल सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भिजवाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर रुकने कौमी असम्बली की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अदालत के दायरा इख्तियार तक पुलिस को हिदायत जारी कर देते हैं। PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त पर समाअत के लिए अदालत को छुट्टी के रोज़ खोला गया। शेख रशीद के भतीजे और PTI रुकने असम्बली राशिद शफीक 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अटक पुलिस के हवाले। ईद के दूसरे रोज़ अदालत में पेश किया जाएगा। राशिद शफीक की पेशी पर PTI कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। जुल्फी बुखारी कहते हैं दीन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सारी साजिश राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारी। तहरीक इंसाफ के कारकुन आज रात झंडे लिए सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का सिंध में पीपल्स पार्टी की नाक़िस हुक्मरानी पर इजहार तशवीश। कहा सिंध में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ ज़्यादा नफरत पाई जाती है। अंदाज़ा है सिंध के अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलेंगे। ईद के दिन कारकुन अवाम को मेरा पैगाम पहुँचाएँ, लोगों को हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दें। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना टैक्स जमा नहीं हुआ। FBR की टैक्स कलेक्शन को सराहना चाहिए, मगर अफसोस के चेयरमैन FBR को तब्दील किया गया। सियासी बुनियादों पर तब्दीली अच्छी बात नहीं। शौकत तरीन कहते हैं मिफ्ता इस्माइल को चाहिए टैक्स से मुतालिक मामलात को बेहतर अंदाज से चलाएं। मौजूदा हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम को तसलसल के साथ चलने दे। हमने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी साथ मिलाया था। मौजूदा हुकूमत उनकी खिदमात का अजाला जारी रखे। कराची और अंदरून सिंध लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकाल दी। सिंध के छोटे बड़े शहरों में 14 घंटे बिजली बंद। कराची के कई इलाकों में घंटों बिजली गायब।
फैसल आबाद और पेशावर में लोड शेडिंग से आवाम सख्त परेशान। 24 में से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से कारोबार भी सख्त मुतासिर। 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान सियासी साबित हुआ। वजीर आज़म का वादा वफा ना हो सका। शहरी कहते हैं वजीर आज़म वही वादे करें जो पूरे भी कर सकें। हुकूमत का लोड शेडिंग ख़त्म करने का दावा। पावर डिवीज़न के मुताबिक 2500 मेगावाट से ज़ायद इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल कर दी गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की तैयारी आखिरी मराहिल में। बाजारों में रश बढ़ गया। ख़वातीन को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। कपड़ों और जूतों की खरीदारी भी जारी। डेरा इस्माइल खान में हाथ से तैयार खेड़ी चप्पल मुल्क और बैरून मुल्क भी मकबूल। लाहौरी नौजवानों के ईद पर खूबसूरत नजर आने के जत्न। जेंट्स पार्लर पर रश। गुजरावाला में मिठाई की 36 इक़साम मुतारिफ। शहरी धड़ाधड़ मिठाई खरीदने में मसरूफ। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों की जानिब वापसी। इंटरसिटी बस टर्मिनल्स पर मुसाफिरों का रश। किराए बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर से तकरार। मुल्क भर में एक बार फिर 2 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। वज़ीर आला महमूद खान, काबीना अरकान और सरकारी हुक्काम ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज ईद अदा की। बलूचिस्तान में चमन, जोब, कला अब्दुल्ला समेत कई शहरों में भी ईद। कराची में बोहरी जमात भी आज ईद मना रही है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने 2 ईदों का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया। कहा इस फितने को यहीं रोक लें। मदीना मुनव्वरा के वाक़े पर इनफरादी सतह पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए बल्कि रियासत इस पर एक्शन ले। सिंध का गवर्नर कौन होगा? नून लीग ने MQM क़यादत से राब्ता कर लिया। ज़राए के मुताबिक कन्वेनर MQM पाकिस्तान ने नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिए। वसीम अख्तर, आमिर खान, नसरीन जलील, किश्वर ज़हरा और आमिर चिश्ती के नाम वज़ीर आज़म को भिजवाए गए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतें गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 3 दिन में हिकमत अमली मुरतब करने और हस्पताल में 50% मरीजों का मुफ्त इलाज फराहम करने की हिदायत। कहा माली वजूहात की वजह से मरीज को इलाज से महरूम न रखा जाए। PKLI को ट्रस्ट बनाया जाए। नर्सिंग यूनिवर्सिटी के मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म ने नादार मुफलिस तबके को अदम तवज्जो देने की सोच को बदलने पर जोर दिया। नून लीग का PTI के एक और मंसूबे की अफादियत का एतराफ़। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सूबे में हेल्थ कार्ड जारी रखने का ऐलान। अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलतों और ह्यूमन रिसोर्सेज की चेकिंग का फैसला। हमजा शहबाज का लाहौर के बाज़ इलाकों में पानी की किल्लत का भी नोटिस। पंजाब हुकूमत ने ईद पर पुलिस, LWMC और मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी। पाकिस्तान और UAE का सरमायाकारी, तरक्की, तवानाई और ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मुत्तहिदा अरब इमारात के माशी माहिरीन का वफ़द पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। अबू धाबी के वली अहद की बरादराना ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने के लिए मौसर कोशिश की यकीन दहानी। दोनों अक़वाम के दरमियान राब्तों की मजबूती की अहमियत पर जोर दिया गया। मुस्तक़बिल में भी एक दूसरे की इमदाद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाखों पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर UAE का शुक्रिया अदा किया। कहीं आंधी, कहीं गरज चमक के साथ बारिश। ईद पर कराची से खैबर तक मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने लगीं। गर्मी की शिद्दत में कमी। लाड़काना, जैकबाबाद, सखर और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। ईद पर पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश और मिट्टी के तूफान का इम्कान। ईद सर पर, महंगाई आसमान पर। ईद पर क्या खाएं, हुक्मरान बताएं। कराची में चिकन की कीमत को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो। गरीब के लिए ईद पर भी गोश्त खाना मुश्किल हो गया। इंतजामिया गायब, शहरी परेशान।
مقبوضہ کشمیر میں عید کل منائی جائے گی۔ مودی سرکار نے سری نگر میں نماز عید کے اجتماعات پر پابندی لگا دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے نماز عید پر پابندی کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہتے ہیں معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے۔ یوکرینی فوج کا مسلمانوں کے لیے جذبہ خیر سگالی کا پیغام۔ فوجی دستے نے نبی پاک پر درود و سلام پیش کیا۔ یوکرین آرمی کی آفیشل ویڈیو میں مساجد اور قرآن کا احترام۔ یوکرینی فوج نے خوبصورت انداز میں کلام بھی پڑھا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں بھی آج عید ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبی میں نماز عید کے روح پرور مناظر، لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی۔ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سمیت یورپین ممالک میں بھی مسلمان آج عید منا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں ماں بیٹے کا اچانک آمنا سامنا۔ حرم شریف میں متعین سیکیورٹی اہلکار نے اچانک اپنی ماں کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ماں نے اپنے لخت جگر کو گلے لگایا، بیٹے نے ماں کی پیشانی اور ہاتھ پر بوسہ دیا۔ جذباتی منظر سوشل میڈیا پر وائرل۔ عید ثبوت بھی موجود ہیں۔ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہو جائے گی۔ جہاد کے اندر یہ چھوٹی چیزیں جیلوں جولوں میں جانا، میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میٹھی عید کی خوشیوں کے رنگ آوائی نیوز کے ساتھ عید کے تینوں دن دیکھیے شرارتوں بھرے پروگرام۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی ملاقات، پروگرام B2 اور ہوشیاریاں لائے گا کہہ کہوں کا طوفان۔ کھلاڑیوں سے ہوں گی دل کی باتیں، عہد رفتہ میں ہوں گی ماضی کی یادیں تازہ۔ سرِ عام اور معصومانہ کھیل میں بھی ہوگا بہت کچھ خاص۔ پاکستان ہاکی ٹیم کا دورہ یورپ۔ ٹیم نے نماز عید بارسلونا کی مقامی مسجد میں ادا کی، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ قومی ٹیم کل اور 4 مئی کو اسپینش ٹیم کے خلاف 2 میچ کی سیریز کھیلے گی۔ ہاکی کوچ اولمپئن دانش کلیم نے کبڈی کے قومی کھلاڑی کو تراش کر ہاکی کا انٹرنیشنل سٹار بنا دیا۔ جونیئر ورلڈ کپ کا ٹاپ 3 گول اسکورر، پاکستان ٹیم کے دورہ یورپ میں بھی سب سے آگے۔ پاکستان کے 7 میں سے 5 گول رضوان نے کیے۔ پینلٹی کارنر اسپیشلسٹ رضوان علی کو سہیل عباس کا نیم البدل بھی قرار دیا جانے لگا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,398 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,510 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,220 درہم، 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔